पार्टी के सभी नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। और अब एक फर्जी शराब घोटाले के नाम पर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल भेजने की साजिश कर रही है मोदी सरकार। आज इसीलिए आप लोगों से बात करने के लिए आई हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं जी बहुत बड़ा घोटाला हो गया, बहुत बड़ा घोटाला हो गया। तो आखिरकार क्या है ये शराब घोटाला? आप लोगों ने भी इतने सालों में अलग अलग पार्टियों के घोटाले देखे हैं, लेकिन क्या कोई घोटाला देखा है जिसमें एक चवन नहीं मिली हो? ऐसा घोटाला देखा है? देखा है क्या ऐसा घोटाला? जब बड़े बड़े घोटाले होते हैं, सीबीआई ईडी के छापे पड़ते हैं, तो नेताओं के घर से क्या निकलता है? क्या निकलता है? पैसा निकलता है, नोटों की गड्डियां निकलती हैं, सोने के बिस्कुट निकलते हैं, अपने परिवार वालों के नाम पर जमीन के कागजात निकलते हैं। बताइए सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? आवाज नहीं आ रही पीछे कि सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? लेकिन पिछले 1 साल से इस शराब घोटाले के नाम पर आम आदमी पार्टी के हर नेता के, हर मंत्री के घर पे छापा मार लिया, दफ्तर में छापा मार लिया, लॉकर में छापा मार लिया, उनके गांव में भी छापा मार लिया। लेकिन इतने छापे मारने के बाद भी 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला, 1 नोटों की गड्डी नहीं मिली। ये है आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार, ये है अरविंद केजरीवाल की ईमानदार सरकार। देखिए, अगर केजरीवाल की सरकार ईमानदार नहीं होती तो पब्लिक पे पैसा नहीं खर्च कर रही होती। देखिए, सरकार में पैसा तो खजाने में उतना ही होता है, या तो अपनी जेब में डाल दो या जनता की जेब में डाल दो, 2 में से एक ही चीज हो सकती है। अगर भ्रष्टाचार किया होता अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, तो आज दिल्ली की जनता को फ्री बिजली नहीं दे सकती थी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। अगर भ्रष्टाचार किया होता केजरीवाल की सरकार ने, तो आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर नहीं बना सकती थी केजरीवाल सरकार। अगर भ्रष्टाचार किया होता तो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज और फ्री दवा नहीं दे सकती थी केजरीवाल सरकार। अगर भ्रष्टाचार किया होता तो यहाँ पे जो सैकड़ों महिलाएं बैठी हैं, उनको बस यात्रा फ्री नहीं दे सकती थी केजरीवाल सरकार। अगर भ्रष्टाचार किया होता तो बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा नहीं दे सकती थी केजरीवाल सरकार। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 8 सालों के लिए दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, दिल्ली के आम आदमी के लिए काम किया है, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए काम किया है और दिल्ली के बच्चों के लिए काम किया है। ये किया है अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8 साल से। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी जी की केंद्र सरकार केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है, क्योंकि वो अपने किसी भी राज्य में ना तो फ्री बिजली दे पाए हैं, ना फ्री पानी दे पाए हैं, ना बच्चों को अच्छा स्कूल दे पाए हैं, ना अच्छा अस्पताल दे पाए हैं, ना बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे पाए हैं, क्योंकि केजरीवाल के काम से मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा पाते, क्योंकि केजरीवाल की तरह दिल्ली वालों का दिल नहीं जीत पाते, इसलिए केजरीवाल को जेल में भेजना चाहते हैं। लेकिन उनको गलतफहमी है, वो चाहे केजरीवाल को जेल में भेज दें, चाहे आम आदमी पार्टी के एक नेता को जेल में भेज दें, चाहे आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को जेल में भेज दें, फिर भी दिल्ली वालों का दिल नहीं जीत पाएंगे। दिल्ली वाले केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली वालों को पता है कि जो काम 8 साल में अरविंद केजरीवाल ने किया है,
कोई और सरकार 75 साल में गरीबों के लिए नहीं कर पाई जो केजरीवाल ने करके दिखाया है। देखिए, ये जो जेल भेजने की धमकी है, आपको क्यों देते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जेल की धमकी से डर के आम आदमी पार्टी के नेता अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? देश भर में जो पार्टियां उसका विरोध करती हैं, उनके नेताओं पे केस लगाते हैं और उनको जेल भेजने की धमकी देते हैं। अब बाकी देश में हो सकता है कि ऐसे नेता हैं जो इस धमकी से डर जाते हैं, जो जेल जाने से डर जाते हैं, तो वो अपनी पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में के सारे भ्रष्टाचार के आरोप उन पर से खत्म हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूं, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे नेता हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने सीबीआई के केस किए, ईडी के केस किए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए तो क्या हुआ? केस बंद हो गए, ईडी अपने घर चली गई, केस की फाइलें गायब हो गई, आग लग गई ऑफिस में, पानी गिर गया फाइलों पे और सारे केस उन नेताओं के खिलाफ खत्म हो गए। चाहे पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे असम में हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे महाराष्ट्र के छगन भुजबल हो, चाहे महाराष्ट्र के अजीत पवार हो, सब पे सीबीआई और ईडी के केस चल रहे थे और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो सारे केस खत्म हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार नहीं खत्म करना चाहती है, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आना चाहती है। ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मैं मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को सलाम करती हूं कि इतने महीनों से जेल में होने के बावजूद, हर धमकी के बावजूद, हर परेशानी के बावजूद आज भी वो आम आदमी पार्टी में टिके हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर मनीष सिसोदिया आज आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, वो कल जेल से बाहर आ जाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। अगर संजय सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो वो कल जेल से छूट जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। लेकिन मैं उन लोगों के क्रांतिकारी जज्बे को सलाम करती हूं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी वो आम आदमी पार्टी के साथ और दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं कर पाएंगे।